बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस को। हम देखेंगे कि किस तरह से हार्ड वाटर मुख्तलिफ नुकसानात का सबब बनता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, टर्बाइंस के, बॉयलर्स के अंदर, और किस तरह से हम ये भी डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर स्केल्स। और इसी तरह से हम एक और यहाँ पर डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर स्कम्स। तो हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हार्ड वाटर सोप को हैम्पर कर रहा होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो स्टोमिक डिसऑर्डर है। बेटा ये हार्ड वाटर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, आपको पता है कि तमाम जानदार, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, इंसान, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे के सारे वाटर इस्तेमाल करते हैं। वाटर उनकी जिंदगी के लिए, बड़ा सर्वाइवल के लिए बड़े अहम पार्ट है। अगर ये वाटर हार्ड होगा तो ये वाटर उनको, उनके जो स्टोमिक है उसको डिस्टर्ब कर देगा। उसका क्यों डिस्टर्ब करेगा? क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर हम देख चुके हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस मौजूद होते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस इनसॉल्युबल होते हैं, यही तो हार्ड कर रहे होते हैं वाटर को। ये वाटर को हार्ड कर रहे होते हैं तो ये स्टोमिक को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये स्टोमिक डिसऑर्डर काज करते हैं अगर ऑर्गेनिज्म इस हार्ड वाटर को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इसका डिसएडवांटेज बेटा क्या है? अनफिट है अगर हम इसे यूज करते हैं स्टीम इंजन्स में। स्टीम इंजन्स को नुकसान पहुंचा रहा होता है। ये बॉयलर्स के लिए ये नुकसान का सबब बनता है। टर्बाइंस को ये जो है ना नुकसान पहुंचा रहा होता है। हम देखते हैं कि किस तरह से हार्ड वाटर इन मशीनों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। हार्ड वाटर दरअसल जो इसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं, ये उनकी नालियों के अंदर जमना शुरू हो जाते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जब डिपॉजिट होना शुरू होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कैल्शियम और मैग्नीशियम की वहां तहें बन जाती हैं। इन तहों को दरअसल स्केल्स कहते हैं। इन तहों को क्या कहते हैं? स्केल्स कहते हैं, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो है आयंस की वहां पर बन जाती हैं। अब इस स्केल का क्या डिसएडवांटेज है? अगर ये वहां पर बन जाती हैं, ये तहें नालियों के अंदर, तो ये बेटा बैड कंडक्टर होती हैं। बैड कंडक्टर होती हैं किसके लिए? हीट के लिए। हरारत को ये नहीं गुजरने देती। देखिए, जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस उसकी बेस में पर जमा हो जाएंगे, बेस पर इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, तो जो हीट जो है ऊपर तक जानी चाहिए वो हीट वहां तक रिड्यूस हो जाएगी। उसकी वो पावर नहीं होगी, उस एफिशिएंसी के साथ वो हीट वहां पर नहीं जा रही होगी। तो क्यों? कि ये उसकी हीट को रोक रहे होते हैं। तो इस तरह से ये हीट के लिए बैड कंडक्टर होते हैं। इसी तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी को भी रोक रहे होते हैं, बिजली को भी, ये उसकी तरसील को भी रिड्यूस कर रहे होते हैं, उसको कम कर रहे होते हैं। तो बिजली के लिए भी ये बैड कंडक्टर है। कौन? हार्ड वाटर। तो इस तरह से ओवरऑल इंजन की, पूरे इंजन की एफिशिएंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस हो जाती है? हार्ड वाटर की वजह से। हार्ड वाटर की वजह से स्केल्स बनते हैं, स्केल्स के बनने की वजह से इंजन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। और इसके अलावा ये बॉयलर्स के नालियों में इस तरह से तह दर तह जमने की वजह से नालियां बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉयलर्स के फटने का भी खतरा होता है। तो इस तरह से हार्ड वाटर बॉयलर के फटने का भी सबब बन रहा होता है, बर्स्ट होने का भी सबब बन रहा होता है। और क्या डिसएडवांटेजेस हैं हार्ड वाटर के? ये हार्ड वाटर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सोप कंज्यूम होती है। तो जो सोप की कंज्यूमिंग पावर है उसको ये हैम्पर कर रहा होता है। यानी सोप को भी, उसकी सलाहियतों को, उसकी एफिशिएंसी को उसमें रुकावट डाल रहा होता है। अब हमने देखना यह है कि सोप है क्या। सोप दरअसल दो केमिकल कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन है, सोडियम साल्ट्स का और फैटी एसिड्स का।
फैटी एसिड्स भी हम कह सकते हैं, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कह सकते हैं। तो सोप के अंदर ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की लॉन्ग चेन वाले सोडियम साल्ट का कंपाउंड होता है और ये मिलकर सोप बना रहा होता है। हार्ड वाटर के अंदर क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स मौजूद हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स की वजह से तो वाटर हार्ड होता है। अच्छा, जब ये दोनों चीजें इकट्ठी मिलती हैं तो क्या रिएक्शन होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयंस हैं वो सोडियम को यहां से दफा कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, भगा देते हैं सोडियम को यहां से। जब सोडियम यहां से भाग जाएगी, या तो कैल्शियम का आयन इसकी जगह ले लेगा या मैग्नीशियम का आयन इसकी जगह ले लेगा। अब ये वाला साल्ट तो नहीं रहा, ये कंपाउंड रहता तो सोप रहती। अब इसके साथ तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस आ गए हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस के आने की वजह से अब ये इनसॉल्युबल साल्ट बन गया, इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बन गया। सॉलिड फॉर्म में ये नीचे बैठ जाता है, सॉलिड सब्सटेंस व्हाइट कलर का बन गया। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम फैटी एसिड्स का जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट का इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट बना, इसको स्कम कहते हैं। इसको स्कम कहते हैं। ये स्कम नीचे बैठ जाता है और इस तरह से वाटर ऊपर तैरने लगता है। ये वाला वाटर सॉफ्ट होता है। अब आप देखें कि काफी सारी सोप तो स्कम की फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रही है, तो इस तरह से सोप की एफिशिएंसी तो खुद ब खुद रिड्यूस हो रही है, क्योंकि आधी सोप तो वो स्कम बनाने में इस्तेमाल हो जाएगी। स्कम बनने वो नीचे बैठ जाएंगे तो इस तरह से जो वाटर जो है वो सॉफ्ट बचेगा, तो जो बाकी साबुन बचेगी वो उसमें इस्तेमाल होगी और उसमें झाग बना सकेगी। तो इस तरह से ये जो हार्ड वाटर है स्कम बनाकर, स्कम बनाने की वजह से सोप की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर रहा होता है। तो आज बेटा हमने वाटर के डिसएडवांटेजेस को स्टडी किया। कौन सा वाटर? हार्ड वाटर। हार्ड वाटर देखा हमने किस तरह से वो ऑर्गेनिजम्स के स्टोमक को डिसऑर्डर कर रहा होता है और किस तरह से स्टीम इंजन्स, बॉयलर्स और टरबाइंस को ये स्केल बनाकर नुकसान पहुंचा रहा होता है, और किस तरह से ये सोप की एफिशिएंसी में रुकावट का सबब बन रहा होता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।